ऑर्शनिक भी ऐसी है कि जो डीप सीक कंपनी है, इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल कंपनी, 2023 में चालू हुई है और उसने पूरी अमेरिकन स्टॉक मार्केट को धराशायी कर दिया। $600 बिलियन कुछ घंटों में हवा हो गए और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में ये 1 ट्रिलियन को भी क्रॉस कर जाएगा। नवीडिया जैसी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां धाराशायी हैं, आज उनको बोलना पड़ रहा है कि वी आर शॉक्ड टू सी द टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट ऑफ चाइना। तो ट्रम्प जीत के तो आ गए हैं, लेकिन ट्रम्प की जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, बड़ा डर लगता है। ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहा है। मैंने आपको शुरू से ही कहा था कि ट्रम्प बहुत ही ज़्यादा नेशनलिस्ट अमेरिकन है और ये जितने काम करेगा वो अमेरिका को फ़ायदा पहुंचाएगा और वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश होकर सिर्फ अमेरिका का सोच रहा है। और जिस हिसाब से इसने चीज़ें की हैं, इसमें ज़ाहिर है कुछ इंटरनेशनल हवाले से देखा जाए तो कुछ हमें पसंद भी हैं। 2 साल अमेरिका के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारी डिस्कशंस हुई और पर्टिकुलरली जो फार लेफ्ट है, जो लिबरल लेफ्ट जिसे कहते हैं, उन्होंने बड़ी हमायत का इजहार किया। किसके लिए? हमास के लिए। और वो सारे हमास सिंपथाइजर थे। दिस इज व्हाट द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, द इनकम्बेंट एडमिनिस्ट्रेशन सेज, बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प ने ये फैसला किया कि वो तमाम स्टूडेंट जो हमास के सिंपथाइजर हैं, हम उनके वीजाज कैंसिल करने जा रहे हैं। ये बात तो की जा रही थी कि ट्रम्प की कैंपेन के अंदर, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऐसे लगता है कि या तो प्रो इंडियन लोग थे या प्रो इजराइल थे। अब सुनने में आया कि वो जस्टिस डिपार्टमेंट को ये कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूट करें ऐसे लोगों को, दोज हु हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन वायलेंस, वेंडलिज्म अगेंस्ट द अमेरिकन ज्यूज। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अमेरिका चाइना को डिग्रेड करना चाहता था, लेकिन चाइना ने एक ऐसा ऐप निकाल दिया, डीप सेक, जिससे कि सारी दुनिया हैरान हो गई और अमेरिका को ये सिर्फ एक पहला झटका है। दरअसल यहाँ अमेरिका में ऐसे ऐप बनाने के लिए करोड़ों अरबों डॉलर की मांग करते रहते हैं और अभी तक इस पे काम जारी था और अरबों डॉलर अमेरिका खर्च भी कर चुका था। वहीं चाइना ने सिर्फ $6 मिलियन में ही ये ऐप लॉन्च कर दिया। इसके बाद सारी दुनिया में तहलका मच गया। दरअसल 8 करोड़ लोगों ने अमेरिका में ही इसको डाउनलोड कर लिया है अभी तक। अब देखना होगा कि अमेरिका इसके आगे क्या करता है। दरअसल अमेरिका में बैठे कंपनी के मालिकों ने पैसा खाने के लिए ही इतना सारा पैसा मांगा था और ऊपर से वो पिछड़ भी गए। चाइना ने उनको एक ही झटके में पीछे कर दिया। अब चाइना में सारी दुनिया जानती है कि वहाँ टेक पर ही काम होता है। दरअसल वहाँ भुखमरी और गरीबी का दौर तो जारी है, लेकिन टेक के मामले में वो अमेरिका को पछाड़ना चाहता है। इसी बात को लेकर उसने ये ऐप भी अभी पेश कर दिया, जिसने अमेरिका को ज़बरदस्त झटका दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सारी दुनिया में उनके ही वर्चस्व रहे, लेकिन इस वर्चस्व को खासकर टेक के मामले में चाइना ने तोड़ते हुए एक कदम आगे बढ़ा दिया। अब इस बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से लेकर सारा अमेरिका में हलचल मच गई है। अब देखना होगा कि क्या अमेरिका भी कोई ऐसा ऐप लेके आता है। लेकिन चाइना ने जिस तरह ये ऐप लॉन्च किया, उससे अमेरिका काफ़ी पीछे चला गया। अब देखना होगा कि अमेरिका इस एरिया में अपनी बढ़त रख पाता है या नहीं, या डोनाल्ड ट्रंप को पहले ही दौर में झटका महसूस होगा, और ऐसा झटका तो महसूस हो भी चुका है। अब ट्रंप कंपनियों से पूछ रहे हैं कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ, जबकि आपको इतने अरबों डॉलर दिए जाते रहे हैं। इससे पहले चाइना ने जिस तरह अमेरिका के खिलाफ अपनी कार्रवाई की, उससे सारी दुनिया हैरान हो गई। ये संकेत दिया है चाइना ने अमेरिका के लिए कि अमेरिका अगर कुछ करता है तो चाइना भी कुछ न कुछ करेगा, लेकिन ये लंबी लड़ाई चलेगी। अब देखना होगा कि इसमें जीतता कौन है, क्योंकि अभी आने वाला समय तो
इस टेक्निक के क्षेत्र में बताएगा कि चाइना आगे रहेगा या अमेरिका। इस बात को लेकर सारी दुनिया में चर्चा छिड़ गई है और इस ऐप को लेकर भी सारी दुनिया चर्चा कर रही है कि चाइना ने इसको लॉन्च करके ठीक डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के ठीक बाद इसको लॉन्च किया। अब इस बात को लेकर सारी दुनिया हैरान है और चिंतित भी है कि चाइना जैसे देश में अगर ऐसी टेक्नोलॉजी पहुंचती है तो उसका उनका आगे क्या होगा। अब दुनिया अमेरिका की तरफ देख रही है कि अमेरिका कुछ करता है या नहीं। दरअसल अमेरिका के टेक एक्सपर्ट इस बात को लेकर काफ़ी हैरान और परेशान दिख रहे हैं और उन्होंने अमेरिका से पैसे तो लिए लेकिन उसको डेवलप नहीं किया। अब इसी बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और टेक कंपनियों के बीच काफ़ी मीटिंगें हो चुकी है और इस बात को लेकर भी काफ़ी डर महसूस हो रहा है कि चाइना इसके अलावा भी आगे कोई ऐप जारी कर सकता है। अब सारी दुनिया में चर्चाएं छिड़ गई है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप भी तैयार दिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सभी टेक कंपनियों के साथ मीटिंग की है और उसमें उनको अपना मकसद भी बताया है, लेकिन चाइना ने एक छक्का मारकर इस बात को काफ़ी हद तक मलिन कर दिया है। अमेरिका जब प्लान ही बना रहा था तब चाइना ने अपना ऐप लॉन्च कर दिया। इसी को लेकर अब दुनिया चिंता भी जता रही है कि आगे क्या होगा। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही काफ़ी देशों की मदद बंद कर दी और WHO से भी खुद को निकाल लिया। WHO जो कि एक भार था दुनिया के ऊपर, उससे बाहर निकलकर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ बता दिया कि उनकी आगे कार्रवाई कैसी रहेगी। साथ ही बांग्लादेश जैसे देश के ऊपर से भी अपना हाथ हटा लिया। इससे बांग्लादेश जैसे देशों में चिंता की लहर दौड़ गई। दरअसल उसको मिलने वाली मदद डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दी है और अब दुनिया में तकरीबन करीब 100 देशों को देने वाली मदद उसने बंद कर दी है। अब इसका फैसला 3 महीने बाद होगा। ऐसे में भला बांग्लादेश की हालत कैसी होगी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो। वो बांग्लादेश जिसमें ट्रंप की सहायता के बिना काम चलना मुश्किल है। अब देखना होगा कि आगे आने वाला समय बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए कैसे गुजरता है। इनकी मदद बंद कर दी गई है, इनको बिल्कुल ही कुछ भी नहीं दिया जा रहा है और अब आगे इनके साथ क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। भारत ने ये मदद बहुत कम कर दी थी पहले ही और अब बिल्कुल इससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल भारत में मुश्किल से $6 करोड़ ही ये दिए जाते हैं, जबकि इसके मुकाबले बांग्लादेश और पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा मदद अमेरिका देता था। तो भारत को तो इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल की घड़ी आ गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक वैश्विक नज़र रखते हैं और लगभग ऐसा ही काम भी करते हैं, अब वो भारत के साथ संबंध रखने की इच्छा रख चुके हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया जा चुका है। अब देखना होगा कि भारत और अमेरिका मिलकर दुनिया को कैसे बदलते हैं और कैसे अपना प्रभाव बढ़ाते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी तो इस मामले में माहिर माने जाते हैं। उन्होंने पहले ही देख लिया था कि अमेरिका की हालत अब कैसी है और कैसे वो डिपेंड बनता जा रहा है। इसी बात को लेकर भारत ने अपनी चाल चल दी है और नरेंद्र मोदी खुद अमेरिका जा रहे हैं। दरअसल भारत को कुछ बातों की ज़रूरत है जो विकसित बनने के लिए ज़रूरी है। उन्हीं सब कामों को पूरा करने के लिए मोदी भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसी बात को लेकर चाइना और पाकिस्तान जैसे देश दुखी नज़र आते हैं। बाकी आगे आप एक्सपर्ट को सुने। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आपको याद होगा रोहित भाई, आपके साथ मैंने बहुत शो करे हैं कि चाइना की जो इकोनॉमी है उसका बुरा हाल है, मैं मानता हूं, लेकिन मैंने आपको हमेशा बोला कि ये एक ही पैर के ऊपर खड़े हैं। ना इनकी एक्सपोर्ट चल रही है, ना सेल्फ कंजम्पशन है, ना ही इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कोई काम कर रही है। दे आर ओनली एंड ओनली वर्किंग ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स। मैंने कितनी बार आपके शोज के ऊपर बोला है कि अब चाइना अब कॉपी पेस्ट नहीं करता, ये अब लीड करने की बातें बोलता है कि हमने अमेरिकन जो दादागिरी है, जो बिग टेक कंपनीज हैं, इन्हें धराशायी करना है। जो बात मैं 1 साल से बोल रहा था, आज आपके सामने वो होती हुई दिखाई दी। सोच कर देखिए
ओपन एआई चैट जीपीटी को मात दे दी डीप सीक ने। और जो ये बड़ी बिग टेक कंपनीज हैं, ये क्या करती थी, ये बोलती थी जी हमने $100 बिलियन हमने खर्च किया है ये सारी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए। इसके लिए हमें हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, कंप्यूटर्स की जरूरत है, ये सब कुछ बोलकर ये अपने कंट्री में जो गवर्नमेंट्स हैं उन्हें बेवकूफ बनाती थी। अभी हुआ क्या है, आपको याद होगा ट्रंप ने आते ही बोला था कि मैं $500 बिलियन और खर्च करने वाला हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, रोबोटिक्स के अंदर, और मैं इन सारी बिग टेक कंपनीज को सपोर्ट करूंगा। चाइना ने एक ही न्यूज निकाली कि आप जो काम $100 बिलियन में कर रहे हैं, हमने $5 मिलियन में वो डेवलप कर लिया है। हैवी कंप्यूटर्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें जरूरत नहीं है। यानी कि जो हार्डवेयर है वो भी नहीं चाहिए, जो आप इतना इतना मैसिव स्पेंडिंग करते हैं, ना ही ये जो R&D है उसके ऊपर इतना काम करने की जरूरत है। वी कैन डू इट इन वेरी लेस अमाउंट। अगर आज अमेरिकन बिग टेक कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू गिरी है, गिरी नहीं है, मैं टैंक बोलूंगा, इट हैज टैंक्ड, नर्क से नीचे अगर गई है, उसका रीजन है कि इनका जो भांडा था वो फूट गया। कि काम जो सस्ते में हो सकता था, इन्होंने टैक्स बेनिफिट्स लेने के लिए और अपनी जेबें भरने के लिए इन्होंने ये अनाउंसमेंट्स करे, हमने जी $100 मिलियन $100 बिलियन ये खर्चा किया है। और ये अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी बेवकूफ बनाने वाले थे बिग टेक कंपनी। जैसे कि इंग्लैंड में वो कह रहा है कि केयर स्टारमर की गवर्नमेंट खत्म करो, जस्टिन ट्रूडो के पीछे पड़ा हुआ था, जस्टिन ट्रूडो फारिग हुआ तो अब ये केयर स्टारमर के, ये चीज़ें तो हमें अच्छी लग रही हैं क्योंकि ये तब्दीली की ज़रूरत है। अमेरिका का ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इस वक्त ऐसे स्टेप्स ले रहा है जो कि अपने अलाइज के साथ है, जैसे डेनमार्क मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन है और अमेरिका के अलाई का है, लेकिन इसी तरह कनाडा के वो पीछे पड़ा था, लेकिन वो मजाक मजाक में इसने इतनी बड़ी बातें कर दी। लेकिन नॉर्मली किसी कंट्री की सॉवरेंटी के खिलाफ आप इस तरह की बातें नहीं करते। गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम चेंज कर दिया इसने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। चले इस हद तक हम भी एग्री करते हैं कि वो जो समंदर का एरिया है ना, जिसको कि गल्फ ऑफ मेक्सिको कहा जाता था, उसको आप गल्फ ऑफ अमेरिका भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा लैंड अमेरिका की ही लगती है, फ्लोरिडा और न्यू ऑर्लिन्स और ये सारे, तो उससे कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं। एक अच्छा काम जो मेरी नज़र में हुआ वो ये है कि WHO से ट्रंप ने अमेरिका को बाहर कर दिया है। WHO की आधी से ज़्यादा जो फंडिंग होती थी वो अमेरिका से होती थी, और इस फंडिंग के बगैर WHO के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ WHO एक बोझ था। देखें मैं समझ रहे हैं बात। सो दिस इज द लाइन लेंथ विच हैज कम। और वो ये कौन है, ये रेजिडेंट एलियंस हैं जिन्होंने, ट्रंप कहते हैं कि प्रो जहादिस्ट प्रोटेस्ट जो है उसमें इन्वॉल्व थे। हम आपको ढूंढेंगे, आपको डिपोर्ट करेंगे। अब अमेरिका के अंदर जारी बात है, पहले ही हलचल मची हुई है कि लोगों को निकाल रहे हैं। अभी फिर ये बात चल रही है, ठीक है जी, कि लोगों को निकाल रहे हैं, जहादियों को निकाल रहे हैं। प्रो जिहादिस्ट प्रोटेस्ट, ये लफ्ज याद रखें, प्रो जिहादिस्ट प्रोटेस्ट। ये जो बड़े लिबरल्स बने फिरते हैं इनको तो फारग करें, लिबरल्स को फारग करें। और लिबरल्स को फारग करने का एक ही तरीका है कि इनको कैंपसेस से पकड़ें, यूनिवर्सिटियों से पकड़ें। दैट्स वेयर हम ये सारा कुछ कर सकते हैं। और अगर आप इनको कैंपसेस से नहीं पकड़ते, यूनिवर्सिटियों से नहीं पकड़ते, तो ये हाथ ही नहीं आएंगे। आपने सुना और देखा कि किस तरह दुनिया के सामने आज DeepSeek जैसी टेक्नोलॉजी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ऐसा होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी में अभी और बहुत आगे दुनिया जाएगी, लेकिन इसमें अमेरिका और चाइना की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। दरअसल चाइना अभी अपने आप को अमेरिका से किसी भी कमतर तरीके से नहीं आंक रहा है और वो चाहता है कि इस दुनिया में इसका तिलिस्म तोड़ा जाए। लेकिन अमेरिका भी अपनी साख को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, इसका सभी को अंदाजा भी है। अब अमेरिका में हलचल मच चुकी है और ये देखने में आया है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने सभी व्यवसायियों को बुलाकर ये पूछा कि
उन्होंने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया, जबकि कितने अरबों डॉलर उनको दिए जा चुके हैं। इस बात को लेकर चाइना ने जो धमाका किया है वो कम नहीं है। अमेरिका के लिए तो वो बहुत ही बड़ा धक्का है। अब इसी बात को लेकर सारी दुनिया भी चर्चा कर रही है कि ऐसे ऐप लेकर आने वाला चाइना अब आगे क्या करने वाला है। इस बात को जहां सारा अमेरिकी मीडिया उठा रहा है, वहीं सारी दुनिया में भी हलचल मची हुई है। दरअसल ये ऐप आते ही इतना लोकप्रिय हो गया कि इसको 8 से 10 लाख लोगों ने डाउनलोड कर लिया और अब इसके ऊपर हंगामा मचा हुआ है। दरअसल ये ऐप ऐसा है कि ट्रांसलेट करके आपको आपकी लैंग्वेज सिखा सकता है और कई चीज़ें भी इसके अंदर ऐसी है जो बिल्कुल ईज़ी दिखती है। अब इसको लेकर अमेरिका और चाइना में ठन गई है। देखना होगा कि अमेरिका अपने आप को टेक के एरिया में आगे ले जाता है या नहीं, या क्या होता है। दरअसल चाइना ने तो उसको चैलेंज कर दिया है। अब देखना होगा कि अमेरिका भी आगे क्या कर पाता है या नहीं। इस बात को लेकर सारी दुनिया की मीडिया में चर्चा छाई हुई है। कई लोग कह रहे हैं कि अमेरिका पीछे हो गया, तो कई लोग कह रहे हैं कि चाइना अभी और कई सारे ऐप ऐसे हैं जो अभी धीरे-धीरे करके इस पे डाउनलोड करेगा और ये ऐप तो आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप तक को खलबली मच गई। दरअसल इसके पीछे कई कारण है, जिसमें अमेरिका चाहता था कि चाइना को डिग्रेड किया जाए और किसी भी तरह से उसको डाउन मार्क किया जाए, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं दिखता। अब इसी बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने सभी टेक कंपनियों के मालिकों को अपने यहाँ इनवाइट भी किया था और उनसे बात भी की थी। अब भविष्य में आप तैयार रहे नए-नए ऐप आने के लिए। साथ ही साथ बांग्लादेश जैसे देश जो कि भारत के साथ अपने संबंध तनावपूर्ण बनाए हुए हैं, उनके लिए भी मरने जैसी स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल उनको मिलने वाली मदद बंद करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि वो चंद ही देशों को मदद देंगे, बाकी को नहीं। इसी बात को लेकर भी काफ़ी हंगामा हुआ है और कई देश तो जैसे बांग्लादेश, ऐसे देशों की तो हालत पहले से ही खराब है। ऐसे समय में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बंद की गई सहायता के बाद तो इन देशों की हालत और पतली हो गई है। दरअसल बांग्लादेश ने पिछले कुछ दिनों से जिस तरह भारत के साथ दुश्मनी ली, उससे उसको काफ़ी फ़र्क पड़ा है और वो पाकिस्तान जैसे कंगाल देश के साथ दोस्ती बढ़ाने का जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे भी उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है। देखना है अब अमेरिका में क्या बनता है क्या नहीं, क्योंकि इस दौरे के बाद ही दुनिया को क्लियर होगा कि भारत और अमेरिका मिलकर क्या करने वाले हैं और क्या नहीं करने वाले। इसी बात को लेकर आज सारी मीडिया में चर्चा है। बाकी वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।